श्रोताओं, ऐसा कहा जाता है कि निज भाषा उन्नति कहाँ, सब उन्नति को मूल। भाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा होता है। दुर्भाग्य है कि हिंदी अपना संवैधानिक अधिकार आज तक प्राप्त नहीं कर पाई। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदी जनमानस की भाषा है, भारत की चेतना की अभिव्यक्ति है, अभिव्यंजना है। दोस्तों, ये भाषा संस्कारों और मर्यादाओं से भी जुड़ी हुई है। तभी तो इस भाषा में कई शब्द, कई अभिव्यक्तियां आपको मिल जाती हैं। ऐसा किसी अन्य भाषा में मिलना बड़ा दुर्लभ है। अब अगर मैं कहूँ कि ताऊ, मौसा, चाचा, चाची, इन सभी के लिए अंग्रेजी में एक शब्द यूज़ किया जाता है, अंकल एंड आंट। लेकिन भारत में मर्यादाओं को ध्यान में रखकर, संबंधों की गरिमाओं को ध्यान में रखकर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। साम्राज्यवाद के दौर में अंग्रेजों ने जिस देश को जीता, उस देश में अपनी भाषाई संस्कृति थोपने की भी कोशिश की। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, अंग्रेजी भाषा को तो यूरोप में भी कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं दिया जाता। उसे केवल सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में ही स्थान दिया जाता है। यूरोप में फ्रेंच भाषा सबसे सुसंस्कृत और समृद्ध भाषा मानी जाती थी। कला साहित्य में अभिव्यक्ति के कई रूप फ्रेंच भाषा में आपको देखने को मिल जाते हैं। वो तो भला हो चौसर का, जिसने अंग्रेजी साहित्य में काव्यात्मक अभिव्यक्ति को जगह दी और उसके बाद ये माना जाने लगा कि अंग्रेजी भाषा में भी कला और साहित्य की रचना की जा सकती है। वैसे भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी बहुत बोली जाती है। एक कार्यक्रम के दौरान हमने जब वेद प्रताप वैदिक जी, जो हिंदी के पुरोधा व्यक्ति माने जाते हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार में उनकी पूरे भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उन्हें एक व्याख्यान के लिए जब आमंत्रित किया तो उन्होंने एक बड़ा रोचक तथ्य बताया। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के सैकड़ों देशों में घूमा और मैंने ये पाया कि पूरे विश्व में 4.5 देशों में अंग्रेजी भाषा बोली और आधिकारिक रूप से यूज़ की जाती है। उनमें से पहला देश ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा न्यूजीलैंड और आधा कनाडा। दोस्तों, किसी भी भाषा का आकलन उसके साहित्य और उसकी कला से किया जाता है। भारतीय साहित्य को देखें और उसमें भी खास तौर पर हिंदी साहित्य को, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, दिनकर निराला, महादेवी वर्मा, बच्चन, पंत, ऐसी कितने ही मूर्धन्य कवि और लेखक हुए जिन्होंने इस भाषा को समृद्ध किया। और जब हम इनके साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें हिंदी भाषा के उत्कृष्ट प्रयोगों का भान भी होता है। इसीलिए हिंदी भाषा हमारे गौरव का विषय है, हमारे राष्ट्र की एक अभिव्यक्ति है। हिंदी में एक ही शब्द के कई रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। इसका एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो भारत के लाडले कवि संतोषानंद के एक फिल्मी गीत में इसका उदाहरण मिलता है। उन्होंने एक गीत में पानी को कितने विविध रूपों में प्रस्तुत किया है। वो लिखते हैं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, वैसे तो हर रंग में तेरा जलवा रंग दिखाए, पर तू गिरे उम्मीदों पर तेरा रंग समझ ना आए, भूखे की भूख और प्यास जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। कितनी सुंदर तरीके से पानी के विविध रूपों को हिंदी भाषा में इस कवि ने प्रस्तुत किया है। पानी को भूख, प्यास और उम्मीद से जोड़कर कितने अद्भुत तरीके से कविवर संतोष आनंद ने अपने गीत में पिरोया है। यही तो है हिंदी की ताकत। दोस्तों, हिंदी एक सुसंस्कृत, प्यारी, नफाजत भरी, खूबसूरत भाषा है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए अपने लेखन में और मंचों पर अपनी अभिव्यक्ति में। इस भाषा की समृद्धि से हमारा राष्ट्र गौरव जुड़ा हुआ है। वैसे भी ये राष्ट्र एक भूखंड नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र एक जीती जागती आत्मा है। पूरे विश्व में
इस राष्ट्र की महिमा गाई जाती है, तभी तो बनाने वाले ने भी इसके सिर पर हिमालय का ताज रखा और इसके पैर पखारने के लिए अनंत सागर। इस भौगोलिक क्षेत्र में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई भाषा समझी और बोली जाती है तो वो हिंदी है। हिंदी को अपने राष्ट्र गौरव से जोड़िए और इसे समृद्ध बनाने के लिए अपने अपने प्रयास अवश्य कीजिए। अब मैं आपको मंजर भोपाली साहब का एक हिंदी गीत सुनाने जा रहा हूँ। ये गीत पूरे भारत की अभिव्यक्ति है, भारत का स्वर है। इस गीत में प्रेरणा भी है, प्रश्न भी है, चिंताएं भी हैं और भारत का गौरवगान भी है। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन। ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की। ये धरती प्रेम का है मधुवन, किए दिल वालों की धड़कन। ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन। ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन। इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का चल। ये धरती सबको दे जीवन, ये सब धर्मों का है गुलशन। ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन। ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए।